2024 के चुनाव में अपना जनाधार खोने के बाद जनता के अदालत से हार चुके विपक्षी पार्टी का ये आदत सा बन गया है कि हमारा सरकार को बदनाम करने के लिए कैसे जैसे भी हो बेबुनियाद का आरोप लगाए और बदनाम करने का कोशिश करे। इसी का एक नया ये संस्करण है और वो लोग ऐसा झूठा आरोप हमारे सरकार पर रोज लगाते हैं। इसमें कोई नया बात और नया चीज नहीं है। राजनीतिक हिंसा का सबसे बड़ा शिकार हम हुए थे 2009 से 2019 तक। इसलिए जो पीड़ा हमने सहा है वो पीड़ा को हम समझते हैं। इसलिए हम किसी भी विपक्षी पार्टी के ऊपर राजनीतिक हिंसा का सोच भी बना नहीं सकते। ये हमारा सिद्धांत का बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इसका शिकार हम रह चुके हैं। उनका जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है। हमारा पार्टी का युवा अध्यक्ष इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। रोष अथवा उन लोगों का क्रोध विजिलेंस डिपार्टमेंट के ऊपर है, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट में इसी साल के मई के 2nd and 3rd वीक में आउट ऑफ स्टेट जाके भी बहुत बड़ा विजिलेंस रेड किया कनेक्शन विथ प्रीवियस गवर्नमेंट करप्शन केसेस। और हमें उसके बाद में 2nd वीक के बाद जब विजिलेंस ने रेड शुरू किया, उसके बाद कैप पार्टी और दूसरे पार्टी के नज़र में विजिलेंस एक विलेन जैसा बन गया है। और हमें यही बात डाउट है और 17 तारीख का उन लोगों का करतूत यही प्रमाण करती है कि वो पुराने केस में 25 वर्ष में जो सरकार में वो लोग रहे थे, कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसीलिए विजिलेंस के ऑफिसर्स के ऊपर उन लोग अपना आक्रोश दिखा रहा है। वास्तव में जो सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। विजिलेंस को काम करना देना चाहिए। अगर वो लोग करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है तो विजिलेंस जबर से केस तो बना नहीं पाएगा, और अगर वो लोग इन्वॉल्व है तो जरूर केस बनेगा। इसको विजिलेंस को इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करना देना चाहिए। और इस काम में व्यवधान डालने के लिए उन लोग ऑफिस में गए और इतना नाटकबाजी किया, ये गलत है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं चलता है। नहीं, वो एसकेएम पार्टी का हर बड़े नेता का वो नाम ले रहा है। उन लोगों ने विगत के अगर भाषण देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी उन लोगों ने बहुत अभद्र टिप्पणी किया है, बहुत अभद्र बातें प्रेस में और अपने भाषण में रखे हैं। और उन लोगों को पता चला कि मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेम सिंह तामाङ जी तो लोकप्रिय है, अगर उनके ऊपर हम ऐसा गलत आरोप लगाएगा तो उसका असर हमको ही पड़ेगा। उन लोग ने शायद समझ पाया होगा, तो इन लोगों ने सोचा होगा, रणनीति बनाया होगा कि पहले मुख्यमंत्री पीएस गोले अथवा एसकेएम पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर ऐसे निराधार आरोप लगाएंगे, सोचा होगा। और उसने ये नया रणनीति अपनाया होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर भी इन लोगों ने बहुत से बेबुनियाद और असंसदीय भाषा को प्रयोग किया है। और इन लोगों ने नया रणनीति ये अपनाया है कि हमारा युवा लीडर को और दूसरे लोगों को वो लोग आरोप लगाए, पर हमें विश्वास है उन लोगों का ये झूठा आरोप जनता के अदालत में बिल्कुल नहीं टिकेगा, क्योंकि संसार सत्य में चलता है और सत्य ये है कि हम ऐसे कांड में कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब ये ऐसा है, नेपाली में और हिंदी में आख्यान अथवा उखान अथवा प्रवोक बोलने का एक सिलसिला, ये एक सिस्टम के ऊपर, ये एक आचरण के ऊपर किया गया। ये एक हमारा मौलिक और एक पारंपरिक और पुराना उखान है। और इसको वो लोग व्यक्तिगत तौर में लेने लगा, व्यक्तिगत तौर में इसको इंटरप्रेट करने लगा। उन लोगों का समझ का ये थोड़ा कम है, क्योंकि बीजेपी हमारा पार्टनर है। हम एनडीए में गठबंधन है, हमारा दोस्त है बीजेपी, और हम दोस्त को कैसे कंडेम करें। हम आगे साथ साथ चलते हैं। तो बोलने का स्वतंत्रता है, उसके स्वतंत्रता के ऊपर कोई हम अंकुश नहीं लगा सकते हैं। इसलिए वो बोल दिया, उसका व्यक्तिगत बात है। पर हम ये मजबूती से बोल सकते हैं कि बीजेपी स्टेट से और बीजेपी सेंटर से हमारा गठबंधन है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी सिक्किम गवर्नमेंट को संबोधन करता है तो एनडीए गवर्नमेंट बोल के संबोधन करता है, हमारा पार्टनर गवर्नमेंट बोल के संबोधन करता है। और दिल्ली में जब भी एनडीए का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग होता है, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग बॉडी का एनडीए का मीटिंग होता है, हमारा मुख्यमंत्री को बुलाता है और हमारा मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल भी होता है। जब भी बीजेपी
किसी भी प्रांत में चुनाव जीतते हैं और उस प्रांत का मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण होता है, एनडीए का मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं, उसमें हमारा मुख्यमंत्री को आगे बैठने का सीट भी मिलता है। ये गौरव सिक्किम को प्राप्त होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एनडीए का हम मित्र दल है और रहेंगे। हमारा भी प्रिंसिपल्स है और एनडीए का प्रिंसिपल्स और एसकेएम का प्रिंसिपल हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा करके सिक्किम में आगे बढ़ रहा है। और एक व्यक्ति ने माइक में आके क्या बोला, क्या न बोला, उसमें दोनों जो पार्टी सरकार में है, बीजेपी आज संसार का विश्व की सबसे बृहत्तर पार्टी है और एसकेएम अभी सिक्किम में 32 सीट लेके सरकार चला रहा है। मजबूत रीजनल पार्टी है और मजबूत रीजनल पार्टी, स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनल पार्टी और लार्जेस्ट इंडिया का पार्टी, दोनों का गठबंधन में एक ने माइक पकड़ के क्या बोला वो हमारे लिए उतने मायने नहीं रखते हैं और उसमें हमें ज्यादा प्रतिक्रिया देने में भी हम ज्यादा उत्सुक नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध स्टेट बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट से समुद्र है।